विंग कमांडर व्योमिका सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज को पेशरफ्त करते हुए देखा गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी अफवाज की ये पेशरफ्त मज़ीद जारहाना इरादों का इशारा हो सकता है। ताहम हिंदुस्तानी अफवाज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारी की बेहतरीन पोजीशन में। अब तक दुश्मन की तमाम कार्रवाइयों का मौसर तरीके से जवाब दिया गया है और आगे भी मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इंडिया के अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए तेज़ रफ्तार मिज़ाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे नुकसान बहुत महदूद रहा। उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग में तफसीलात बताई है और हिंदुस्तानी फ़ौज का कहना है कि पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तान की अस्करी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए तेज़ रफ्तार मिज़ाइल का इस्तेमाल किया, जिससे नुकसान बहुत ही महदूद रहा है। हिंदुस्तानी फ़ौज की कर्नल सोफिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग रेंज हथियार, गोला बारूद और जंगी तैयारों का इस्तेमाल करके हिंदुस्तानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसे नाकाम बना दिया गया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सरहद और LOC पर श्रीनगर से 26 से ज़्यादा मकामात पर फ़िज़ाई दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज ने कामयाबी से अपना दिफा किया है। उनका कहना था कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज भटिंडा स्टेशन जैसे एयर स्टेशंस पर महदूद पैमाने पर नुकसान हुआ है। ये भी उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल किए, पंजाब के एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। यह काबिल मजम्मत गैर पेशावराना हरकत है और पाकिस्तान श्रीनगर, अवंतीपोरा और उधमपुर में फ़िज़ाइया के एयरबेस पर सेहत के मराकज़ और स्कूल को भी निशाना उसने बनाया है, जिसे नाकाम बना दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया है और उन्होंने पाकिस्तानी दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आज सुबह सवेरे हमने इस बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज़ अंदाज को दोबारा देखा और ज़िम्मेदाराना और नपे तुले अंदाज में अपना दिफा किया, कामयाब दिफा किया। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम बनाया गया है और बहुत ही मामूली नुकसान कुछ इलाक़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। पाकिस्तानी अफवाज को अपने फ़ौजियों को आगे इलाक़ों में मुंतकिल करते भी देखा गया, जो सूरत हाल को मज़ीद कशीदा करने के जारहाना इरादे की निशानदही भी करता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने कहा, मैं पहले भी मुतअद्दिद मौक़े पर कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी इक़दामात ने इश्तियाल अंगेज़ी और कशीदगी को जन्म दिया है। तो इंडियन फ़िज़ाइया के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने मुसलसल बदनीयती पर मबनी गलत मालूमात की मुहिम चलाने की भी कोशिश की और दावा किया पाकिस्तान ने, जो कि दावा गलत है, कि आदमपुर में इंडियन S-400 को नुकसान पहुंचाया है। सूरत, सिरसा में हवाई अड्डों की तबाही और नगरोटा में ब्रह्मोस स्पेस और दीगर इलाकों यानी चंडीगढ़ में तोप खाने की पोजीशंस और चंडीगढ़ की गोला बारूद के डिपो को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान ने गलत दावा किया है, जिसको हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि नुकसान बहुत ही लिमिटेड रहा है। Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases.